अच्छा, अब हम दूसरा जो जिसका सबसे ज़्यादा तज़किरा है वो ये कि जो गोल्ड, सिल्वर और पेपर करेंसी इन चीज़ों के ऊपर जो है वो इजमा है सब लोगों का कि जी इसके इनके ऊपर ज़कात है। और अल्लाह ताला की जो कुरान की आयत है कि एंड देयर आर दोज़ हू होल्ड गोल्ड एंड सिल्वर एंड डू नॉट स्पेंड इट इन द वे ऑफ गॉड अनाउंस अनटू देम अ मोस्ट ग्रीवियस पेनल्टी, यानी वो लोग के जो सोना चांदी जमा कर रहे हैं और खर्च नहीं कर रहे, ठीक है, खर्च नहीं कर रहे, तो उनको कहा गया है कि उनको पेनल्टी या उनको सजा की को अनाउंस कर दो। और इसमें आप देखिए कि डू नॉट स्पेंड इट, इसका मतलब ये क्या है कि ये इस यानी आप ज्वेलरी जो हम लोग ज्वेलरी यूज कर रहे होते हैं वो खर्च तो नहीं होती थी। अरब के अंदर ये जो सोना और चांदी इसकी करेंसी होती थी, दिरहम और दीनार। तो मेनली जब भी गोल्ड और सिल्वर की बात होती थी उनकी करेंसी की बात हो रही थी। हमारे यहाँ जो करेंसी है वो रुपए है, तो जाहिर है हम इसके ऊपर इसीलिए ये लिखा है मैंने कि द वर्ड and do not spend it refer to the monetary character of gold and silver since money can be spent, ठीक है। अच्छा, इसका इसका जो गोल्ड और सिल्वर का निसाब कितना है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि देयर इज नो सदका ऑन एनीथिंग लेस देन 5 ओकिया ऑफ सिल्वर करेंसी। सिल्वर करेंसी के बारे में एक सही हदीस है जिसमें बताया गया है कि जी ये 5 ओकिया से जो है वो नीचे ज़कात नहीं है। और इस एक ओकिया जो है वो तकरीबन 40 दिरहम के बराबर होता है, तो इसका मतलब है 200 दिरहम से नीचे जो है वो ज़कात नबी करीम ने एग्जाम की थी। और उस ज़माने में जो 200 दरहम थे वो अगर जो सोने का कोइन था दिनार, उसके वो 20 के बराबर था, यानी 1 और 10 का रेशो था चांदी और सोना में। तो गोल्ड और सिल्वर के पे जो ज़कात का निसाब नाफिज किया गया वो 200 दिरहम के सिक्कों के ऊपर और 20 दिनार के सिक्कों के ऊपर। तो अगर ये जो उस ज़माने के जो सिक्के प्रिजर्व हुए उसके बाद उनकी वेट वगैरह करके जो वेट तकरीबन 2.975 ग्राम नज़र आ रहा है जो मैंने नोट किया, तकरीबन सोने का जो है वो का निसाब 85 ग्राम बन रहा है और चांदी का निसाब जो है वो 595 ग्राम बन रहा है। ये इस तरह से हुआ कि नबी करीम की हदीस थी ओकिया के बारे में, उससे दरहम दिनार नोट हुए और फिर उसके बाद उसके नतीजे में उन सिक्कों को देख के ज़माने के जो प्रिजर्व सिक्के थे उसके लिहाज से एक वो जो अब जो हमें पता चलता है कि 85 ग्राम से ऊपर है वो इस तरह से अराइव एट करते हैं। अच्छा, उस ज़माने में जो है वो जो है वो ये जो दोनों निसाब तकरीबन बराबर बराबर थे, यानी 10 20 200 चांदी के सिक्के 20 सोने के सिक्के के बराबर होते थे। अब जो है वो अगर आप दोनों में देखें तो बड़ा फर्क हो गया, यानी 85 ग्राम जो सोना है वो मेरे ख्याल है 6-7 लाख रुपए तक के होगा, जबकि चांदी के अंदर जो है वो बहुत थोड़ा सा जो है वो उसकी कीमत बहुत गिर गई है। तो अब ये दोनों किस्म के निसाबों में खासा फर्क पड़ गया है, यानी अगर आप देखें चांदी का निसाब और सोने का निसाब में खासा फर्क है। तो अब इसमें से कौन सा निसाब यूज किया जाए? इसमें भी दो लोगों के दो ओपिनियन है। एक ओपिनियन तो यह है क्योंकि जो करेक्ट हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो चांदी के बारे में है, तो इसलिए चांदी का निसाब जो है वो होना चाहिए और वो कम भी है और उसके ऊपर जो है वो यानी इफेक्टिवली हम कह रहे हैं हर 40-50 हज़ार से ऊपर जो है वो आपको ज़कात देनी है। लेकिन एक बात ये भी है कि यानी जो अगर कुछ कुछ उलमा का ये ख्याल है कुछ कि जी 40-50 हज़ार बहुत छोटी रकम है और मतलब ये अगर इस पे ज़कात लगाई जाए तो ये यानी गरीब को फिर दोबारा जाके मांगना पड़ेगा। तो इस लिहाज से सोने की जो है वो का जो निसाब है वो ज़्यादा बेहतर है। वो इस तरह का निसाब है कि जिसमें एक मुनासिब हद तक बंदा अमीर है उसके हवाले से कि 6-7 लाख रुपए तकरीबन बनता होंगे मेरे ख्याल 85 ग्राम। और अगर सोने के निसाब को इस लिहाज से भी देखा जाए तो वो ऊँट का जो निसाब दिया गया है 5 ऊँटों का या 40 शीप उनके भी करीब-करीब है। जबकि चांदी का निसाब अब क्योंकि चांदी की कीमत गिर गई है तो बहुत नीचे है। तो इस पे दोनों ओपिनियंस हैं। ये भी ओपिनियन है, जनरली लोग ये कहते हैं कि जी सेफ साइड पे ये है क्योंकि चांदी की जो है वो करेंसी कम है, तो लोग सिर्फ साइड पे चांदी की करेंसी का ही निसाब ले रहे होते हैं। अच्छा, अब ये है कि जो पेपर करेंसी है उस पे भी आप ज़ाहिर है कि यही रकम लेके, क्योंकि अब जो हम करेंसी यूज़ कर रहे हैं वो पेपर करेंसी है, तो इसमें से जो निसाब लेके जो है वो उसके बराबर ट्रीट किया जाएगा। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ज्वेलरी जो है उसके ऊपर जनरली हम जो बात कर रहे होते हैं ज़कात की ज्वेलरी पे कर रहे होते हैं। ज्वेलरी पे जो है वो जो औरतें जो मुस्तकिल पहन रही होती हैं ज्वेलरी, उसके ऊपर पाकिस्तान में जो फ़िक़्ह फ़ॉलो हो रहा होता है इमाम अबू हनीफ़ा का, उनका तो ये ख़्याल है कि एक निसाब से ऊपर सब पे ज़कात देनी चाहिए। लेकिन जो बकिया और जो इमाम हज़रात हैं उनका ये ख़्याल है कि जो आप मुस्तकिल यूज़ कर रहे हैं एसेट्स, मुस्तकिल आप पहन रहे हैं, क्योंकि वो पर्सनल एसेट है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्सनल एसेट पे नहीं कहा,
تو وہ ایگزمپٹ ہے. یعنی وہ ایسے زیورات کے جو آپ روزانہ پہنے رہتے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ علماء کا اختلاف ہے. لیکن ایسا نہیں کہ آپ نے یعنی اس میں امام مالک کا سب سے اچھا وہ ہے، ان کا خیال ہے کہ جو آپ روزانہ پہن رہے ہیں اس پہ نہیں ہے، لیکن آپ نے جو تقریبات کے لیے جو ایسے زیورات رکھے ہیں جو کبھی کبھی پہنتے ہیں وہ ظاہر ہے اس میں گروتھ بھی ہو رہی ہوتی ہے، اس میں آپ کو فائدہ بھی ہو رہا ہوتا ہے، تو اس پہ ہے. تو اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ جو آپ روزانہ کا زیور پہن رہے ہیں اس کے اوپر جو حنفی فقہ جو زیادہ تر پاکستان میں فالو ہو رہا تھا وہ تو کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دیں، لیکن بقیہ لوگوں کا یہ خیال ہے کیونکہ وہ پرسنل ایسٹ ہے، اس کو آپ نے گروتھ کے لیے نہیں رکھا، اس کو آپ کو فائدہ اس طرح سے یعنی گروتھ کے حوالے سے نہیں ہو رہا، تو اس پہ ان کے خیال میں زکوٰۃ ایگزمپٹ ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جو آپ روزانہ سونا پہن رہے ہوں گے وہ تو بہت تھوڑا سا سونا ہوگا. جنرلی تو جو ہے وہ آج کل تو بینک اکاؤنٹس کے اندر پیسے ہوتے ہیں اور چیزیں منی اور فارمز کے اندر زیادہ ہے.